आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 10। ठीक, क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 10 क्लास 9। ठीक, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में पूछे जाते हैं चैप्टर के बीच में से, चाहे कहीं से भी, आज हम वो कवर करने की सोचते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, बड़े जी का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा गया हमसे, बड़े जी का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा गया, बड़े जी का एसआई मात्रक क्या है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन एक शब्द में आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम, एक शब्द में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो एक शब्द में देना होता है, 1 नंबर का है तो सीधा एसआई मात्रक पूछा है तो एसआई मात्रक लिख देंगे, केजी मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। कोशिश करेंगे, 1 नंबर का है तो छोटे से छोटा आंसर, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करेंगे। अगला क्या बोला गया हमसे, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय स्थिरांक में संबंध लिखिए। क्या बोला गया हमसे, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय स्थिरांक में संबंध लिखिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इसको 3 नंबर का बनाना होगा तो क्या करेगा, 3 नंबर का बनाना होगा तो इसमें बस हल्का सा बढ़ा देगा। क्या करेगा, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर तथा संबंध लिखिए। क्या करेगा, 3 नंबर का बनाना हो तो यहाँ पे अंतर और पूछ लेगा। वैसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, हर 1-2 साल में पेपर में आ ही जाता है। ठीक, ये 1 नंबर का, इसलिए अभी हम सिर्फ संबंध बताते हैं। तो संबंध बताने के लिए क्या करेंगे, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अगला क्या पूछा गया है, मुक्त पतन में वस्तु को त्वरित करने वाले बल का नाम लिखिए। क्या पूछा गया हमसे, मुक्त पतन में वस्तु को त्वरित करने वाले बल का नाम लिखिए। कोशिश करेंगे एक शब्द में आंसर देने का, हल्का फुल्का बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे एक शब्द में। तो क्या आएगा, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल लिखने पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्या लिखेंगे, पृथ्वी का गुरुत्व का बल। क्या लिखेंगे, पृथ्वी का गुरुत्व का बल। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दाब का एसआई मात्रक क्या है। हमसे क्या पूछा गया है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो 1 नंबर का है, इसलिए हम 1 नंबर में ही आंसर देंगे। तो 1 नंबर में आंसर देंगे, दाब का एसआई मात्रक क्या है, या तो पास्कल लिख दो। क्या लिख दो, पास्कल, या पास्कल, या पास्कल का वो भी लिख सकते हो सिंबल। पास्कल को क्या कहते हैं, या एन एम माइनस। ठीक, अगला क्या है, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोज। इसमें उल्टा भी पूछ सकता है, घुमा के, हल्का सा घुमा के, या आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है, प्रणोद किसे कहते हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए 1 नंबर में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक वस्तु तल में डूबी हो तो उस पर लगने वाले बलों का नाम बताइए। अच्छा, इसमें बलों लिखा है ना, यानी कि एक से ज्यादा बताने हैं, या तो 2 बताने हैं, वैसे तो 2 या 3, इससे ज्यादा बल तो नहीं लगते, तो 2 लिख देते हैं हम। जब वस्तु तल में डूबी होती है तो उस पर 2 बल लगते हैं, कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण हो गया और एक उत्प्लावन बल। ऊपर की तरफ पानी फेंकता है, आपने कभी महसूस किया होगा कि हम जब पानी के अंदर पैर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, पैर हमारा हल्का महसूस होता है, पानी ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें महसूस होने लग जाता है कि हमारा पैर हल्का हल्का हो रहा है। तो उस पर लगने वाले बलों का नाम लिखने को बोला है, तो क्या लिख देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, एक तो क्या बोला है, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या है, उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, किस द्रव में डुबोई गई, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। इसने सीधा सीधा नहीं बोला पानी में डुबोई गई वस्तु का, या फिर कोई भी द्रव हो सकता है, पानी हो, वस्तु कोई भी द्रव हो, तो कोई भी द्रव हो सकता है। उसमें बोला किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का बल
का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। अभी मैंने बताया था उत्प्लावन बल क्या होता है, हमको ऊपर की तरफ पैर हल्का हल्का महसूस करता है ना, तो वो किस दिशा में कार्य करता है, ऊपर की तरफ। तो क्या क्या लिख देंगे, ऊपर की ठीक है, क्या लिखेंगे, ऊपर की दिशा में कार्य करता है। बोल रहा पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, कह रहा पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, अभी बताया था गुरुत्व बल, क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। तो लिख देंगे अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बोल देंगे भार। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर में जवाब, एक अंक एक शब्द में जवाब देना है, कोशिश करना है जितना छोटा हो सके उतना छोटा आंसर लिखने की कोशिश करना है। अगला बोल रहा है बड़े जी तथा छोटे जी का गणितीय मान क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, 1 नंबर में आता है, तो बड़े जी तथा छोटे जी का गणितीय मान क्या है। अगर इसको यही क्वेश्चन 3 नंबर का बनाना होगा तो, या 2 नंबर का बनाना होगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर पूछ लेगा बड़े जी तथा छोटे जी का गणितीय मान, ना पूछ के क्या पूछ लेगा, बड़े जी तथा छोटे जी का अंतर क्या है। ठीक, तो लिख देंगे बड़े जी का मान, क्या लिख देंगे, बड़े जी का गणितीय मान, गणितीय मान तो क्या होगा, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये -11 है। ठीक, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक केजी स्क्वायर। ठीक, छोटे जी का बताएंगे, तो छोटे जी का गणितीय मान इक्वल्स टू 9.8 मीटर सेकेंड। ठीक, ये हमसे पूछा गया था किस पे, पृथ्वी पे, इसलिए हमने बता दिया। अगर 3 नंबर का बनाना होगा तो इसमें ये एक चीज और ऐड कर देगा, गणितीय मान तो पूछेगा पूछेगा और अंतर भी पूछ लेगा।